हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए सी लैंग्वेज का पार्ट 2 है, उसको आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ से इम्पॉर्टेंट लूप यानी कि जो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और ब्रेक स्टेटमेंट, स्विच, कंटिन्यू स्टेटमेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा बचा हुआ एरे, स्टोरेज क्लास और जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसे हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों यहाँ लूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और हम दोस्तों इसमें जो हमारे लूप में जो फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप दोस्तों है, इसके पॉइंट टू पॉइंट को हम बताएंगे। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ हो गया लूप हो गया दोस्तों, ठीक। ये लूप हो गया दोस्तों, ठीक। इसके अंतर्गत हमारे 3 यानी कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लूप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 हमारे होते हैं। कौन कौन हो गया? फॉर लूप होता है, ठीक, फॉर लूप, और होता है दोस्तों व्हाइल लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, और हमारा तीसरा होता है डू व्हाइल लूप होता है, ठीक है। डू व्हाइल लूप होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। यानी कि लूप होता क्या दोस्तों है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। यानी कि लूप होता है, लूप इज ए स्टेटमेंट डिफाइन अ सेट ऑफ रिपीटेटिव स्टेटमेंट दोस्तों, ठीक है। लूप वह होता है कि यह क्या करता है, एक डिफाइन अ सेट ऑफ रिपीटेटिव स्टेटमेंट, यानी कि जितना हम कंडीशन हम दिए हैं दोस्तों, ठीक है, जितना हम कंडीशन दिए हैं वह कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाता है तब तक वह रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो यही क्या हमारा लूप होता है दोस्तों, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे मतलब नंबर वाइज फॉर लूप पढ़ेंगे, फिर व्हाइल लूप पढ़ेंगे, डू व्हाइल लूप पढ़ेंगे। यानी कि जो फॉर लूप के अंतर्गत क्या क्या कंडीशन बनते हैं, क्या क्या पॉइंट हैं, कि वहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। उसको एक आप पेन और कलम जरूर लेकर बैठिए दोस्तों, जिससे कि पेन और कॉपी को जिससे आप पॉइंट टू पॉइंट उसको लिखते जाइएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ फॉर लूप है, ठीक, फॉर लूप। देखिए इसका क्या क्या होता है, देखिए फॉर लूप होता क्या, पहले ये देखिए। देखिए फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पहले से नंबर ऑफ इटरेशन पता हो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब हमें पहले से नंबर ऑफ इटरेशन पता हो, जो हम कंडीशन देते हैं वह कितनी बार रिपीट होगा, कितनी बार रिपीट होगा वह हमें पहले से पता होता है, ठीक है। तो वही हमारा क्या है, ये लूप होता है, यानी फॉर लूप होता है दोस्तों, ठीक है। तभी हम इसका यूज करते हैं, वहाँ पर है दोस्तों। देखिए एग्जाम में इसका सिंटैक्स पूछा गया है, इसकी सिंटैक्स को आप लिख लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट डाल के, ठीक है। इसके सिंटैक्स को पूछा गया है, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है दोस्तों है, यहाँ हम लोग लिखते हैं फॉर, ठीक, फिर लिखते हैं इंटलाइजेशन, ठीक, इंटलाइजेशन होता है दोस्तों है, एंड यहाँ पर दोस्तों है, ठीक, इंटलाइजेशन। फिर हमारा देखने को मिलता है टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन देखने को मिलता है दोस्तों है, ठीक है। टेस्ट कंडीशन या इंटलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन। और हमारा एक देखने को मिलता है अपडेशन, देखने को मिलता है, क्या है, अपडेशन देखने को यहाँ से मिलता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यानी कि जो सिंटैक्स इसका ही होता है, क्या क्या होता है, इंटलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, अपडेशन। तो यानी एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि मतलब इसी सिंटैक्स को देखकर पूछ लिया था कि एक कौन सा है, या फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, या डू व्हाइल लूप है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इसे ध्यान दीजिएगा, इंटलाइजेशन और आपका टेस्ट कंडीशन और अपडेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर है दोस्तों है कि हम लोग फॉर लूप एक ऐसा लूप होता है, इसमें हम लोग जो टर्मिनेशन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। टर्मिनेशन बोले तो दोस्तों अभी हम कल बताए थे आपको, जो इस तरह बना रहता है दोस्तों है, ठीक है। इस तरह करके इस तरह जो बना रहता है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह जो बना रहा था, ठीक है। यानी इसे हम आपको इसे हम सेमी कोलन भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों है,
सेमी कोलन बोला जाता है, ठीक है, सेमी कोलन बोला जाता है। तो यानी फाल लूप में जो ये टर्मिनेटर यूज हम नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम फाल लूप में टर्मिनेशन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, यही फाल लूप ही में ऐसा होता है, ठीक है। और सब में इसका यूज हम करते हैं, लेकिन फाल लूप में जो टर्मिनेटर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये जो यहाँ नहीं करते हैं, यानी जो यहाँ लास्ट में जो दोस्तों होता है, यानी ये जो डबल आप लाइन देखते हैं, ये एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होता है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसका सिर्फ इस तरह सॉरी दोस्तों, इस तरह चिन्ह दे दिया गया था, ठीक है, पूछ लिया गया था, इसे हम क्या बोलते हैं। तो यानी ये दोस्तों इस सिंगल लाइन कमेंट होता है, इसे हम बोलते हैं सिंगल लाइन क्या होता है, कमेंट होता है, इसे आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और हम बता देते हैं, फाल लूप में दोस्तों देखने को मिलते हैं क्वेश्चन है, आप देख आप बताए होंगे दोस्तों, यानी फाल लूप में आप सिंटैक्स हो गया, यहाँ से भी देखने को मिलता है, यहाँ से ये देखने को मिलता है कि इसमें हम लोग जो टर्मिनेटर की यूज हम लोग नहीं करते हैं। फिर तीसरा हमारा यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है, यानी जो डबल क्या बोलते हैं हम, यानी सिंगल लाइन कमेंट होता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, और एक चीज़ यहाँ से भी दोस्तों है, ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ये दोस्तों जैसे यहाँ पर हम बना देते हैं, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर जो जो हम लोग बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर लोग बनाते हैं, यहाँ पर है दोस्तों, ये होता क्या है, ये फार लूप में, यदि फार लूप में दोस्तों इसको हम लगा दिया जाए, तो ये हमेशा जो हम स्क्रीन पर जो प्रिंट करेंगे, ये मतलब वह बार बार वही आएगा दोस्तों। यदि आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब जो फार लूप में हम जो प्रोग्राम बनाते हैं दोस्तों हैं, यदि हम इसका यूज कर देते हैं, हम इसका यूज कर देते हैं, इसका यूज कर देते हैं, तो दोस्तों ये स्क्रीन पर प्रिंट बार बार यही प्रिंट करेगा दोस्तों, ठीक है, स्क्रीन पे बार बार यही ये प्रिंट करेगा दोस्तों। आज जब तक करेगा जब तक यह फॉल्स ना हो जाए, जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स ना हो जाए, तब तक ये बार बार यही प्रिंट करेगा। तो आपको 3-4 पॉइंट आपको देखने को मिल गए होंगे, कॉपी पर ज़रूर आप लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। एग्जाम में भी यहाँ से पूछा जाए फाल लूप से, तो आप जो दोस्तों देखिए, फाल लूप में जितने यहाँ से पॉइंट बनते हैं उतने पॉइंट मतलब हम बताएं आपको हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं बनते यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से एग्जाम में जो पूछे, यानी 3 से 4 पॉइंट आप आराम से दे सकते हैं आंसर, ठीक। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा है एक व्हाइल लूप, ठीक है, व्हाइल लूप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, व्हाइल लूप हो गया, और ठीक, व्हाइल लूप दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये व्हाइल लूप क्या, जैसे हम बता देते हैं आपको, हाँ, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई शोरूम है, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई शोरूम है, यहाँ शोरूम के सामने आप देखते होंगे एक गार्ड बैठा रहता है, ठीक है, एक क्या बैठा रहता है, एक आदमी वहाँ बैठा रहता है। इसलिए वो बैठा रहता है दोस्तों है कि यह चेक करता है कि कोई व्यक्ति ऐसा तो अनवांटेड चीज़ तो नहीं अंदर लेके मतलब घुस रहा है कि जिससे कि मतलब कोई समस्या उस रूम के अंदर बन जाए, ठीक है, ये चेक करता है, ठीक है। तो यानी इसका मेन व्हाइल लूप का काम यही होता है कि यह एंट्री कंट्रोल लूप होता है, एंट्री कंट्रोल, यानी आप एंट्री करते समय वह क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी इसमें सबसे पहले कंडीशन वो चेक करता है, क्या इसकी ये योग्य है कि नहीं है, ठीक है, यह इसकी योग्य है अंदर जाने के लिए या नहीं है, नहीं है तो उसको तुरंत वो हटा देगा, रहेगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी इसे हमारा फर्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या हम इसको बोलेंगे, यह एंट्री कंट्रोल लूप होता है, क्या होता है, एंट्री कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल लूप होता है, ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है। दूसरा है, सबसे पहले इसमें क्या कंडीशन चेक होते हैं, क्या होते हैं, कंडीशन चेक किया जाता है, ठीक, कंडीशन चेक किया जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। यानी इसमें सब, यानी एंट्री कंट्रोल लूप होता है, फिर उसके बाद इसमें कंडीशन को हम चेक करते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों है हम लोग टर्मिनेटर का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, व्हाइल लूप में सिर्फ फाल लूप में जो टर्मिनेटर का यूज हम लोग नहीं करते थे, लेकिन व्हाइल लूप में टर्मिनेटर का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसे भी आप लिख लीजिएगा, जो मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों है, ठीक है, यहाँ पर जो होता है यानी टर्मिनेटर, ठीक है, यानी यूज हम करते हैं, ठीक है, यूज होता है, यहाँ भी टर्मिनेटर का यूज हम लोग करते हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो व्हाइल लूप एक ऐसा लूप होता है, व्हाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जो कंडीशन के ट्रू होने पर
किसी कोड को दोहराता है, यदि ये क्या है कि मतलब इसके योग्य हैं अंदर जाने के लिए, यानी कि कंडीशन फुलफिल करता है, यानी ट्रू होने पर किसी कोड को दोहराता है। ठीक है, तो इसका मेन यही चीज़ है। ठीक है, तो व्हाइल लूप में जब हम एक, जैसे मान लीजिए व्हाइल लूप में जब हम एक प्रिंट करते हैं तो वह कंडीशन एक प्रिंट करता है। ठीक है, इसलिए यह क्या होता है, यह मतलब इनफाइनाइट लूप भी इसे बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट ये भी है दोस्तों है। ठीक है, इसे हम इनफाइनाइट लूप भी बोलते हैं। ठीक, ध्यान नीचे आप लिख लीजिएगा, मतलब 4 पॉइंट डाल के, इनफाइनाइट लूप होता है दोस्तों। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है, कंडीशन को पहले चेक करता है, इसमें टर्मिनेशन का यूज किया जाता है, और इनफाइनाइट लूप इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ है दोस्तों, और चीज़ हम आपको बता देते हैं, यहाँ से एग्जाम में अभी पूछा गया है, देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे इस स्लैश होता है, स्लैश एन करके। ठीक है, इसका इस्तेमाल यदि हम किसी संख्या, मतलब जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ बनाते हैं हम, जैसे यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर हम इसको कर दिए दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम 1 लिख रहे हैं, 1 2 3 4 लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यदि हम इसका यूज करते हैं तो दोस्तों ये क्या करता है, इन न्यू लाइन को इंसर्ट कराने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज जो होता है न्यू लाइन को इंसर्ट कराने के लिए यूज होता है। मान लीजिए जैसे हम इस तरह लिख रहे हैं, हमको इस तरह लिखना है, इस तरह 1 2 3 4 5 हमको इस तरह लिखना है। तो जब हम इसका यूज कर देते हैं, यानी ये स्लैश एन है दोस्तों। ठीक है, इस स्लैश एन का जब हम यूज कर देते हैं तो ये हमको इस तरह दिखने लगता है। किस तरह, इस तरह मतलब दिखने लगता है। तो यही होता है, यह न्यू लाइन को इंसर्ट कराने के लिए यूज किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा गया था कि इसी तरह ये किस लिए यूज किया जाता है, तो ये न्यू लाइन को इंसर्ट कराने के लिए यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको लिख लीजिएगा किसी जगह दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए, इसलिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमारा डू व्हाइल, तीसरा हमारा क्या है, डू व्हाइल लूप, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, डू व्हाइल, ठीक, लूप होता है, डू व्हाइल लूप, ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसका हम थोड़ा सा आपको एक डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और क्लियर आपको हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ दोस्तों क्या है आपका, ये डू व्हाइल लूप है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या यहाँ लिखते हैं, यस लिखते हैं, स्टार्ट हम करते हैं। ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमारा होता है, क्या होता है दोस्तों, एक बॉडी ऑफ लूप होता है। ठीक है, दोस्तों हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, यानी जो बीच का जो हमारा, तो क्या होता है, बॉडी ही होता है। ठीक है, तो बॉडी ऑफ लूप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, बॉडी ऑफ लूप होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसे। और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं दोस्तों। क्या कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन, अभी देखिए समझ में आ जाएगा दोस्तों क्या है, कंडीशन हो गया। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया दोस्तों। यदि यदि यहाँ डू व्हाइल लूप में स्टार्ट करते हैं दोस्तों बॉडी सेक्शन में, यानी जो कंडीशन, यदि हमारा कंडीशन क्या दोस्तों है, यदि कंडीशन हमारा फॉल्स है तो क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा। क्या कर देगा, ये स्टॉप। यदि हमारा कंडीशन जो है फॉल्स है, क्या है, हमारा कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ स्टॉप कर देगा दोस्तों। यदि हम व्हाइट डूल में मतलब कुछ स्टार्ट करते हैं बॉडी फंक्शन के थ्रू, ठीक है, तो ये लूप में यहाँ कंडीशन है, यानी जब कंडीशन हम डालते हैं इसमें हम होता है दोस्तों ना कंडीशन। ठीक, कंडीशन जब डालते हैं, यदि हमारा कंडीशन क्या है, यहाँ फॉल्स हो जाता है तो स्टॉप कर देगा। यदि हमारा कंडीशन यहाँ ट्रू है, यदि कंडीशन हमारा ट्रू है तो फिर ये क्या करेगा दोस्तों, फिर बॉडी फंक्शन में जाकर ये अपना फिर कार्य आरंभ कर देता है। ठीक है, तो यही हमारा है। ठीक, अब इसके बारे में, यानी डू व्हाइल लूप होता क्या है, देखिए दोस्तों होता क्या है, किसी कोड को कंडीशन के पूरा होने तक, ध्यान दीजिएगा, किसी कोड को कंडीशन तक, यानी इस कंडीशन तक पूरा होने तक उस कोड को दोहराता है, उस कोड को दोहराता ही है। लेकिन एक ऐसा खास बात यह है कि यह मतलब यह लूप उस कोड को एक बार ज़रूर दोहराता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि यानी कि
ये होता दोस्तों है कि ये मतलब एक बार आने के बाद एक बार ये ज़रूर दोहराता है, ठीक है। एक बार ज़रूर वो दोहराएगा, यदि वो गलत या सही, लेकिन एक बार वो ज़रूर दोहराता है, ठीक है। दोहराने के बाद ही वो फॉल्स या ट्रू का वो थोड़ा मतलब बताता है आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये तो डू व्हाइल लूप के ब्लॉक के अंदर होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, यानी इस लूप में बस यही एक ख़ास बात होती है दोस्तों है कि मतलब बाकी लूप भी की तरह भी ये भी कार्य करता है, ठीक है। इसमें एक ही यही ख़ास बात होती है। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि इसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, ठीक है। एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है। एक पॉइंट इसको लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट होता है, यह होता है एटलीस्ट वन टाइम विल बी रन, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही बार वह रन करेगा दोस्तों, ठीक है। एटलीस्ट वन टाइम विल बी रन, मतलब एक बार में केवल एक ही वो वहाँ पर रन करेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसकी एक बार फिर आप परिभाषा सुन लीजिए, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ आपको न थोड़ा से समझ में आया हो, ठीक है। देखिए, किसी कोड को, यानी जो कोड होता है दोस्तों, कोड को कंडीशन को पूरा होने तक उस कोड को दोहराता ही है, ठीक है। उस कोड को डू व्हाइल क्या करता है? रिपीट करता रहता है। लेकिन इसकी एक खास बात यह है डू व्हाइल की, कि यह लूप उस कोड को एक बार ज़रूर दोहराता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ध्यान दीजिएगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वह एक बार ज़रूर रिपीट करता है, दोहराता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है? यही डू व्हाइल लूप होता है, ठीक है, ब्लॉक के अंदर, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका यहाँ पर आपको दोस्तों इसका पॉइंट है थोड़ा सा, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है और एटलीस्ट वन टाइम विल बी रन, यानी एक बार में सिर्फ एक ही वह रन करता है, ठीक है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, डू व्हाइल लूप के यही आपके एक दो पॉइंट एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक। एग्जिट कंट्रोल लूप और एटलीस्ट वन टाइम विल बी रन, यानी एक बार में सिर्फ एक रन करेगा वो एक बार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन चीज़ हैं दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा कहीं पर। दोस्तों देखिए, एक बार एग्जाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, पैलिंड्रोम देखने को मिला था, ठीक है। इसे आप जरूर लिख लीजिएगा कहीं पर, PALINDRA, ठीक है। पैलिंड्रोम देखने को मिला था दोस्तों, ठीक है। ये होता क्या, इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। यानी वह संख्या जो रिजर्व करने के बाद वही संख्या देखिए, वह संख्या जो रिजर्व करने के बाद वही संख्या देखिए, वो क्या है? पैलिंड्रोम होती है, ठीक है। वही संख्या वो क्या है? वही पैलिंड्रोम, यानी कि वह संख्या जो रिजर्व करने के बाद वही संख्या देखिए, वो क्या है? पैलिंड्रोम कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम 121 लिखते हैं और ये इसे रिवर्स जब करेंगे तो भी 121 ही देखिएगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा पैलिंड्रोम होता है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, ठीक। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक है हमारा नेस्टेड लूप, एग्जाम में पूछा गया था कि होता क्या है, ठीक है। देखिए, एग्जाम में दोस्तों आपको प्रोग्राम करने के लिए नहीं, एक आध दो क्वेश्चन छोटा मोटा देखने को मिल जाता है, लेकिन वहाँ का थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये असिस्टेंट का पेपर दोस्तों है, वहाँ थ्योरेटिकल आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए, एग्जाम में पूछा गया था कि नेस्टेड लूप, यानी कि नेस्टेड जो लूप होता है दोस्तों, ये क्या है? इसे आप देख लीजिए, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप का यूज करते हैं तो ही क्या होता है? नेस्टेड लूप होता है। यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप का हम यूज करते हैं तो ये हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप कहलाता है। तो इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा इसे। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा कहीं पर, इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको आप लिखते जाइएगा। STRCPY आपको देखने को कभी क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। एक यहाँ पर था, स्टार बना लगा दीजिए। दूसरा यहाँ पर था, स्टार लेंथ था, ठीक है, STRLEN, स्टार लेंथ था। एक हमारा था दोस्तों STRWN था, ठीक है। एक हमारा और था दोस्तों यहाँ पर STRUP और आर था दोस्तों, ठीक है। इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। और आपका एक यहाँ पर था दोस्तों, यानी STRCAT, ठीक है।
तो एग्जाम में इसका मतलब पूछा गया था दोस्तों, इसे आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि मतलब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट मतलब क्या बोलते हैं, तो इसे ध्यान रखिए। यानी इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों हैं, इसे हम बोलते हैं एक कॉपी या स्ट्रिंग वैल्यू इनटू अनदर स्ट्रिंग कॉपी। ठीक है, ये मतलब ये क्या है, ये शो करता है एक स्ट्रिंग कॉपी को। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी को शो करता है, यानी कॉपी या स्ट्रिंग वैल्यू इनटू अनदर स्ट्रिंग कॉपी। ठीक, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लेंथ बोलते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग लेंथ बोलते हैं। ऐसे हम बोलते हैं, यानी कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस, क्या बोलते हैं, यानी कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को एक किस में, लोअर केस में। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। और हमारा यहाँ पर होता दोस्तों है कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, या कन्वर्ट टू स्ट्रिंग ये अपर केस, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये अपर केस, यानी कन्वर्ट टू स्ट्रिंग है अपर केस। ठीक, और यहाँ पर एक है हमारा, यहाँ देख सकते हैं, ये होता है दोस्तों है ये अपेंड आर स्ट्रिंग एट एंड ऑफ अनदर अथवा होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, कॉन्टरनेशन होता है। ठीक, अभी हम आगे बताएंगे दोस्तों एक कॉन्टरनेशन होता क्या दोस्तों। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक, तो यही होता है, यानी जो स्टार CPY यानी स्ट्रिंग कॉपी के लिए हो गया, यानी आपका सेकेंड हो गया दोस्तों स्ट्रिंग लेंथ हो गया, और जो स्टार WR हो गया दोस्तों, ये हो गया कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस हो गया, और ये हो गया अपर केस हो गया दोस्तों, और ये हमारा होता है अपेंड आर स्ट्रिंग एट एंड ऑफ अनदर कॉन्टेंटेशन हो गया। ठीक है, इसके लिए होते हैं, तो इसको थोड़ा सी आप गो थ्रू कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, ये मतलब इसमें ऑप्शन दे देता है कि मतलब जैसे 4 दे देगा तो इसमें पूछ देता है, तो इसको थोड़ा सी ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको स्टार आप बना लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों हर बार सी लैंग्वेज से यदि क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, इसे अच्छी तरह से आप लिख लीजिएगा। स्विच केस स्टेटमेंट दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसे पॉइंट टू पॉइंट डाल के आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखिए पहला हमारा है स्विच स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। स्विच स्टेटमेंट एक ऑप्शनल होता है, पहली चीज़ है। ठीक, इसको आप हम बोल रहे हैं इसको लिखते जाएगा दोस्तों। ठीक, दूसरा हमारा होता है स्विच केस में यदि कोई केस मैच नहीं करता है तो वह केस डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ठीक है, यानी हमारा फर्स्ट था स्विच स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, दूसरा था कि यदि स्विच केस में यदि कोई केस मैच नहीं करता है तो वह क्या हो जाता है, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ बनता है, इसका यूज हम लोग करते हैं कभी हमें डिसीजन लेना होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज हम लोग स्विच ये केस स्टेटमेंट का यूज हम करते हैं, यानी यदि हमें कभी डिसीजन लेना होता है या किसी चीज़ का सिलेक्शन करना होता है तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। इसी तरह आपको पूछ देगा कि मतलब डिसीजन और सिलेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं, तो आप ऑप्शन में आपको बहुत ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यानी स्विच केस स्टेटमेंट में स्विच स्टेटमेंट ऑप्शनल होता है। ठीक है, दूसरा आपका स्विच केस में यानी कोई केस मैच नहीं करता तो वह क्या हो जाता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है। इसका यूज हम लोग करते हैं डिसीजन लेने के लिए या सिलेक्शन को करना होता है तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें स्विच स्टेटमेंट में क्या कैसे मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक केस 1 हो गया। ठीक है, एक केस 1 हो गया। ठीक, फिर मान लीजिए यहाँ पर हम दे देते हैं स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर यहाँ ब्रेक हो जाता है, मतलब स्विच केस है ना दोस्तों। आप जानते हैं स्विच करना है, मतलब कोई चीज़ करने के बाद फिर हम स्विच करके मतलब आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर हो जाता है, फिर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है, फिर यहाँ पर करने के बाद फिर हमारा केस 2 स्टार्ट हो जाता है। केस 2 स्टार्ट हो जाता है, फिर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट लिख के फिर ब्रेक लिखते हैं, फिर करने फिर केस 3 हो जाता है। ठीक है, तो वही इसमें बोला है कि यदि स्विच केस में यदि हमारा जैसे केस 1 केस 2 केस 3 जाते हुए यानी मैच कर रहा है, यदि जो फोर्थ हमारा वो मैच नहीं करता है तो क्या हो जाता है, हमारा डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि यह डिसीजन लेने के लिए या सिलेक्शन करने के लिए इसका हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है,
तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों है, और इससे ज़्यादा आपको देखने को यहाँ से नहीं मिलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा प्रोग्राम हल्का से बताते हैं दोस्तों दिखाकर कि स्विच केस स्टेटमेंट में कैसे मे भी आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों स्विच केस स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट और इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, मे भी आपको देखने को यहाँ से क्वेश्चन में मिल जाए दोस्तों। ये जो ये डॉट होता है दोस्तों है, ये दोस्तों ये डॉट हो गया, ठीक है। इसे हम कॉलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। और इस तरह जो था दोस्तों, इस तरह जो था इसे हम सेमी कॉलन बोलते हैं। इसे क्या सेमी कॉलन या टर्मिनेटर भी इसे बोलते हैं, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलन। इसका यूज हम लेबल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज दोस्तों है किस लिए किया जाता है, लेबल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज हम लेबल को, जो लेबल होता है दोस्तों है, लेबल को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं इसका है, ठीक है। इस कॉलन का यूज हम लोग लेबल को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा स्विच के इसका थोड़ा से दोस्तों आपको प्रोग्राम बनाते हैं हल्का से, और आप समझ जाएंगे कि हाँ मतलब क्या होता है यह। दोस्तों देखिए यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ डालते हैं हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है। और यहाँ इंट मेन हो गया, ठीक, इंट मेन हो गया, ठीक है, इंटीजर वैल्यू दोस्तों है, ठीक है, इंट मेन हो गया। यहाँ हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर ब्रेसेस हो गया दोस्तों। मान लीजिए हम इंट अब डालते हैं दोस्तों इंट डे। हम कोई डेज को मतलब यहाँ पर करना चाहते हैं, यानी कि डेज को हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ डालेंगे। तो यहाँ पर क्या बीच में लिख सकते हैं दोस्तों, प्रिंट एफ में हम लिख सकते हैं यहाँ पर है कि इंटर एनी नंबर बिटवीन या एक्स टू आफ्टर ए, या मतलब ये इंटीजर वैल्यू दोस्तों ने ध्यान दीजिएगा, इंटीजर वैल्यू है तो इसे हमें वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटर एनी नंबर बिटवीन 1 से 2 तक, ठीक है। देखिए हमारा इंट जो है डे है, ठीक है। अब हमें डे में हमें 1 से 7 जो मिलता है दोस्तों, तो इसमें है कि इंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 7, ठीक, 1 to 7। तो फिर स्कैन एफ करेंगे दोस्तों, स्कैन एफ करेंगे तो हमें क्या हो गया, मतलब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा परसेंटेज डी हो गया, फिर इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे डे, तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह बनता है। तो फिर उसके बाद ये सब कंडीशन हो जाने के बाद फिर हम लोग लगाएंगे दोस्तों, यहाँ से क्या लगाएंगे, स्विच, जैसे स्विच करेंगे अब मतलब डेज के लिए दोस्तों, ठीक है। जैसे ये डे हो गया हमारा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे केस 1 हो गया दोस्तों, केस 1 हो गया हमारा, केस 1 में प्रिंट एफ करते हैं, जो प्रिंट हम लोग एफ करते हैं, प्रिंट एफ क्या करते हैं, मान लीजिए मंडे, ठीक है, मंडे हो गया। फिर उसके बाद और फिर यहाँ थोड़ा लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं दोस्तों, ब्रेक, ठीक। और यहाँ पर जो टर्मिनेटर होता है इसे लगा दिए। फिर हमारा केस 2 स्टार्ट हो गया दोस्तों, ठीक, केस 2 होता है, यहाँ केस 2 हो गया। फिर केस 2 में हम लोग फिर प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे। फिर मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ठीक है, ट्यूसडे आता है। फिर इसे हम लोग यानी डबल इन्वर्टेड कामा में इसको करेंगे दोस्तों। आप समझ सकते हैं किसी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट उसका हम नहीं लगा सकते, इसलिए वो रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ठीक। फिर आप यानी केस हो गया, हो सकता है दोस्तों कि हम यहाँ जो फोर्थ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 2 हो गया। और फिर इसी तरह हम जो केस जो हमारा दोस्तों 3 है, ठीक है, केस 3 में हम प्रिंट करते हैं, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया। फिर फोर्थ हम करते हैं थर्सडे हो गया, यानी फिफ्थ में हो सकता है कि एक हमारा वहाँ पर ना हो, हम 6 को वहाँ पर ले लेते हैं, तो हमारे जो बीच का जो होता है वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है दोस्तों है, ठीक है। तो यही होता है यानी स्विच स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्विच करता रहता है, यानी केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया। यदि वो नहीं फुलफिल होता है तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, यानी कि वो मैच हमारा केस नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। तो यही हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं स्विच स्टेटमेंट से, ये पॉइंट सिर्फ पूछे जाते हैं। यानी स्विच स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, यानी स्विच केस में यदि कोई केस मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। यानी इसका यूज हम लोग करते हैं डिसीजन लेने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे क्या क्या पॉइंट है। और दोस्तों अभी हम कॉलन के बारे में बताएं, इसका यूज हम लेबल को क्रिएट करने के लिए हम करते हैं। तो स्विच केस से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। और कुछ दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, मे भी यहाँ से आपको इस चिन्ह से पूछा जा सकता है, ठीक है।
दोस्तों देखिए, ये होता है दोस्तों, अभी हम तो आपको बताए हैं स्लैश एन हो गया, ये आपका हो गया टी हो गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्या होता है वी हो गया, ये स्लैश वी हो गया दोस्तों, ये आपका ये हो गया, ये आपका बी हो गया। दोस्तों देखिए, इसका यूज होता कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। ये होता है न्यू लाइन के लिए होता है, न्यू लाइन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, हॉरिजेंटल टैब के लिए होता है दोस्तों। जो स्लैश टी का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये होता है हॉरिजेंटल टैब के लिए होता है, ठीक, हॉरिजेंटल टैब के लिए यूज होता है। ये जो होता है स्लैश वी करके दोस्तों है, ये होता है वर्टिकल टैब के लिए होता है, ठीक है, वर्टिकल टैब के लिए होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए होता है, जो स्लैश ये हो गया, ये बीप साउंड के लिए होता है। किसके लिए होता है, बीप साउंड के लिए होता है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए होता है, बैक स्पेस के लिए होता है। बी जो स्लैश बी है, ये बैक स्पेस के लिए होता है, ठीक है, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मे भी आपको देखने को यहाँ से मिल जाए दोस्तों, ठीक है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग इसके शॉट ले लीजिएगा या इसको कहीं पर लिख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक हमारा इम्पोर्टेंट है ब्रेक स्टेटमेंट। क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट दोस्तों, अभी हम लोग स्विच केस पढ़े हैं, स्विच स्टेटमेंट, उसमें हम लोग केस डालने के बाद नीचे हम लोग ब्रेक लिखते थे। आप ध्यान देते होंगे, क्या हम लोग लिखते थे, ब्रेक लिखते थे, ठीक है। देखिए ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, इसका आप मीनिंग समझेंगे तो समझ जाएंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है दोस्तों, ठीक है। देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग स्विच स्टेटमेंट में स्टेटमेंट के सीक्वेंस को समाप्त करने के लिए किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखे होंगे, हम जैसे केस डालते थे, केस 1 करके कुछ यहाँ लिखते थे, फिर लिखने के बाद हम यहाँ ब्रेक लिख देते थे, ठीक है, ब्रेक, फिर यहाँ सेमीकोलन लगा देते थे, ठीक है, फिर केस 2 लिख के, फिर यहाँ लिख के, फिर ब्रेक लगा के, फिर सेमीकोलन। तो इसमें यही बोला है, जो ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग स्विच स्टेटमेंट को, स्विच स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट का जो सीक्वेंस होता है, स्टेटमेंट का जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस को समाप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग स्विच स्टेटमेंट में स्टेटमेंट के सीक्वेंस को समाप्त करने के लिए किया जाता है तथा किसी लूप को तुरंत एग्जिट करने के लिए किया जाता है। यानी ये क्या, जब यहाँ पर ब्रेक लग जाता है तो ये लूप क्या, तुरंत एग्जिट हो जाती है वहाँ से, फिर हम केस 2 पे हम पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। और इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, मतलब इसी तरह आपको खाली क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। देखिए, एक हमारा होता है दोस्तों कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट पढ़े हैं दोस्तों, हमारा क्या है, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है, कंटिन्यू हो गया, ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखिए, कभी कभी हमें प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक कंडीशन एक ट्रू होने पर लूप के अंदर के कुछ स्टेटमेंट को बिना रन किए यानी स्किप करके लूप के नेक्स्ट इटरेशन से लूप को फिर से कंटिन्यू करना होता है, वही हमारा क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं जब किसी एक वैल्यू को हम स्किप करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब हम किसी इसका मतलब जो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज हम करते हैं, जब किसी एक वैल्यू को, कोई वैल्यू है को हमें क्या करना, स्किप करना पड़ता हो, ठीक है, तो उसी समय हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज हम करते हैं, ठीक है। ये हमेशा ब्लॉक के अंदर यूज होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ यूज होता है, तो जो कंटिन्यू स्टेटमेंट यह भी हमेशा ब्लॉक के अंदर यूज होता है। कहाँ पर होता है, ब्लॉक के अंदर यूज होता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक। दोस्तों देखिए, एक मतलब ये थोड़ा सा पॉइंट को लिख लीजिएगा, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ यूजुअली जो एसोसिएटेड यानी साथ में जुड़ा रहता है, यानी इफ स्टेटमेंट के साथ ये हर समय यूज होते हैं दोस्तों, ठीक है। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमेशा इफ स्टेटमेंट के साथ यूज होते हैं, किसके साथ यूज होते हैं, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमेशा यूजुअली एसोसिएटेड यानी हमेशा अक्सर दोस्तों क्या होते हैं, इफ स्टेटमेंट के साथ यूज किए जाते हैं, तो ठीक है, तो इसे थोड़ा याद रखिएगा आप लोग।
दोस्तों देखिए यहाँ पर है गो टू स्टेटमेंट, ठीक है, गो टू स्टेटमेंट, ठीक है, ये गो टू स्टेटमेंट होता दोस्तों है, इम्पॉर्टेंट यहाँ से होता है। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों है, इसमें लेबल क्रिएट किया जाता है। क्या होता है, लेबल को क्रिएट किया जाता है। गो टू स्टेटमेंट में लेबल क्रिएट किया जाता है। देखिए जैसे हम प्रोग्राम को किसी कंडीशन के बिना ही कंट्रोल को दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट में क्या है कि हम प्रोग्राम को किसी कंडीशन के बिना, मतलब कोई कंडीशन के बिना ही कंट्रोल को दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट में यही है दोस्तों, ठीक है। इसमें हम लेबल क्रिएट करते हैं गो टू स्टेटमेंट में। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बनते हैं उसको पढ़ेंगे दोस्तों। और कल हमारा सिर्फ बेसिक एरे स्ट्रक्चर हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछे जाते हैं दोस्तों है कि यानी यहाँ से दोस्तों ज़रूर आपको एग्जाम में 1 से ना 2 से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है दोस्तों है, ठीक है। और जैसे आपको देखने को यहाँ से मिल जाते हैं दोस्तों है, क्या क्या देखने को मिलते हैं। देखिए आपको 1 डायमेंशनल देखने को मिलते हैं, मल्टी डायमेंशनल देखने को मिलते हैं, एक मतलब क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं दोस्तों है, आयरिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और कुछ चीज़ स्टोरेज क्लासेस में, स्टोरेज क्लास से आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस कितने होते हैं, ऑटो हो गया, स्टन हो गया, स्टैटिक हो गया, ठीक है, रजिस्टर हो गए। फिर उसकी गार्बेज वैल्यू, मतलब उसके वैल्यू को पूछा जाता है तो इसकी वैल्यू क्या क्या होती हैं, गार्बेज होती हैं, जीरो होती है, लोकल वेरिएबल होता है कि या ग्लोबल वेरिएबल होता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर समय पूछे जाते हैं। तो इसको कल हम इसके बेसिक को पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। कल एमसीक्यू को नहीं, सिर्फ बेसिक को ही पढ़ेंगे, ठीक। अब हम चलेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग कल यहाँ यानी 50 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। 50 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे 51 से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों है कि विच हेडर फाइल इज इसेंशियल फॉर यूजिंग strcmp। अभी दोस्तों हम जस्ट अभी इसके बारे में पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये फंक्शन करता है दोस्तों एक कौन सा है, यानी आपका एक स्ट्रिंग या चलो ठीक है, इसे हेडर बोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट हेडर, ठीक, स्ट्रिंग डॉट हेडर हमारा यही आंसर होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा 52 है, मोलैट फंक्शन यूज इन डायनेमिक लोकेशन इज अवेलेबल इन विच हेडर फाइल, ठीक है। यानी कौन सा है दोस्तों है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा यही है, क्या है, stdlib डॉट एच होता है, ठीक है। तो यही आप हमारा आंसर होगा दोस्तों। यहाँ से आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोस्तों हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अभी हम इसके बारे में तो बताएं दोस्तों, उसे आप उस लिस्ट को थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लीजिएगा, उसे कहीं पर लिख लीजिएगा। देखिए हमारा 53 है कि फाइल मैनिपुलेशन फंक्शन इन अ सी, मतलब सी में जो फाइल मैनिपुलेशन फंक्शन में जो आर अवेलेबल इज विच हेडर फाइल, ठीक है, विच हेडर फाइल। तो आप बता सकते हैं कि फाइल मैनिपुलेशन फंक्शन इन सी आर अवेलेबल इन विच हेडर फाइल। तो इसमें कौन होता है दोस्तों, बताइए हमको। फाइल के लिए तो हमारा यही हो जाएगा दोस्तों, ये फाइल डॉट हेडर हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा यही आंसर होगा। और सी है कि सी सपोर्ट्स, जो सी है सपोर्ट करता हाउ मेनी बेसिक लूपिंग कंस्ट्रक्शन को। तो कितने को करता दोस्तों है, बताइए। जो सी जो होता है सपोर्ट करता हाउ मेनी बेसिक लूपिंग कंस्ट्रक्शन को। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, यानी ये हमें 3 करता है। अभी हम बताएं आपको हैं दोस्तों कौन कौन, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू लूप, ठीक है। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये हमें 3 लूपिंग को क्या करता है, एक कंस्ट्रक्ट करता है सी सपोर्ट को, ठीक है। और यहाँ पर है 5th है कि अ स्टेटमेंट डिफर्स, जो स्टेटमेंट डिफर करते हैं फ्रॉम एक्सप्रेशन बाय टर्मिनेटिंग विथ अ डैश। जो टर्मिनेटिंग के लिए कौन आप मतलब इसमें होता है दोस्तों, बताइए। टर्मिनेटिंग के लिए अभी हम बताए थे आपको, यही वाला होता है दोस्तों टर्मिनेटिंग के लिए, ठीक। और यहाँ 56 है कि व्हाट शुड बी एक्सप्रेशन रिटर्न वैल्यू फॉर अ डू व्हाइल लूप टू टर्मिनेट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ठीक। तो जीरो जो होती है यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर किसकी बात, यानी डू व्हाइल लूप की बात हो रही है, डू व्हाइल लूप टू टर्मिनेट यानी जीरो, ठीक। एक्सप्रेशन इसका जो एक्सप्रेशन रिटर्न वैल्यू जो होती है जीरो होती है, ठीक। इसे ध्यान रखिएगा, डू व्हाइल लूप का इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ 57 क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज एन
अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर दोस्तों। तो कौन है दोस्तों? है जो गोटू होता है, गोटू। अभी हम गोटू के बारे में पढ़े दोस्तों। देखिए गोटू इंपॉर्टेंट था ना दोस्तों, कि गोटू के बारे में अभी हम जस्ट पढ़े हैं दोस्तों। अभी हम गोटू के बारे में अभी जस्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि हम प्रोग्राम को किसी कंडीशन के बिना ही कंट्रोल को दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिना किसी कंट्रोल का दूसरे स्थान पर उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चीज़ यही यहाँ पर वही चीज़ पूछी। देखिए कि अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, उनका एक अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, यानी विच एमंग फॉलोइंग इज एन अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी जो गोटू हमारा है यही होता है दोस्तों। ठीक है, गोटू है हमारा यही होता है। और 58 है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं, किस में करते हैं दोस्तों? हैं तो आपको बता सकते हैं, अभी हम जस्ट पढ़े हैं दोस्तों, कि टू गो टू द नेक्स्ट इटरेशन इन अ लूप। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों? कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए टू गो टू द नेक्स्ट स्टेशन इन अ लूप। हमारा आंसर जो है दोस्तों 58 का, हमारा ए आंसर सही है दोस्तों है। ठीक। 59 क्वेश्चन है कि विच ऑपरेटर इन सी इज कॉल्ड जो टर्नरी ऑपरेटर, मतलब जो कौन सी जो विच ऑपरेटर इन सी, जो सी में जो ऑपरेटर इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। दोस्तों अभी हम कल इसके बारे में बताए थे दोस्तों जी। टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है दोस्तों? तो हमारा यही होता है। ठीक है, सी वाला आंसर हमारा सही होगा दोस्तों। ठीक। और 60 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर STR। किसके लिए दोस्तों? अभी हम बताए हैं, शायद किसी लिए बताए हैं दोस्तों, strcpy फंक्शन। ठीक है, किसके लिए बताए थे? अभी हम इसमें बताए थे स्ट्रिंग हेडर के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग हेडर के लिए बताए थे। तो इसे थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। 61 है कि द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन कैरेक्टर फॉर डाटा इनपुट इज। तो हमारा इसमें कौन होगा? यानी कि जो कन्वर्जन है दोस्तों कैरेक्टर फॉर डाटा इनपुट के लिए। ठीक है, तो हमारा डाटा आइटम इज अ लॉन्ग इंटीजर, डाटा आइटम इज एन अनसाइंड डेसिमल इंटीजर, डाटा आइटम इज अ शॉर्ट इंटीजर, या नन ऑफ एबव। इसमें कौन सा हमारा होता दोस्तों है? तो डाटा आइटम इज अ शॉर्ट इंटीजर होता। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आंसर हमारा सी इसमें होगा कि डाटा आइटम इज अ शॉर्ट इंटीजर। ठीक, तो इसमें यहाँ बोला ना कन्वर्जन के लिए जो करेक्टर फॉर डाटा इनपुट के लिए, तो हमारा यही सी आंसर सही है। और 62 है कि द कन्वर्जन करेक्टर फॉर डाटा इनपुट मीन्स दैट डाटा आइटम इज। कौन इसमें है दोस्तों? क्या एन अनसाइंड डेसिमल इंटीजर, अ शॉर्ट इंटीजर, हेक्साडेसिमल इंटीजर, या स्ट्रिंग फॉलोड बाय व्हाइट स्पेस। तो इसमें हमारा कौन सा होता है दोस्तों है कि जो शॉर्ट इंटीजर होता है दोस्तों है, यही हमारा होता है। इसे थोड़ा सी याद रखिएगा। 63 क्वेश्चन है कि एन एक्सप्रेशन कंटेंट, यानी एन एक्सप्रेशन कंटेंट रिलेशनल डैश असाइनमेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इफ। ठीक, इफ रिप्रेजेंट आर नॉट प्रेजेंट द ऑर्डर विल बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अभी हम आपको जितने ऑपरेटर हैं दोस्तों उसको हम बताए थे। ठीक है, तो इसमें कौन सा है दोस्तों कि नॉट रिप्रेजेंट करता है इस ऑर्डर को, और कौन रिप्रेजेंट करता है और कौन नहीं रिप्रेजेंट करता है, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है, देखिए अभी हम तो बताए थे, क्या क्या बताए थे? अर्थमेटिकल जो रिलेशनल असाइनमेंट बताए थे दोस्तों। तो और इसमें क्या क्या बताए थे? यानी असाइनमेंट, रिलेशनल, अर्थमेटिक। लेकिन इसमें क्या पूछा दोस्तों? सीक्वेंस पूछा है। सीक्वेंस देखिए क्या इसमें सीक्वेंस कौन सा बन रहा है? असाइनमेंट, अर्थमेटिकल। नहीं तो हमें पहला तो हमारा अर्थमेटिक। ठीक है, देखिए यहाँ पर डी हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक, तो डी हमारा यहाँ पर आंसर होगा, इसे आप याद रखिएगा। 64 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर स्टोरेज क्लासेस। जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड इज यूज्ड फॉर स्टोरेज क्लासेस के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन है दोस्तों? प्रिंट एफ है, एक्सटर्नल है, ऑटो है, स्कैन एफ है। तो इसमें कौन है बताइए? इंपॉर्टेंट दोस्तों है। तो जो हमारा जो सी ऑटो होता है दोस्तों है, यही हमारा यूज होता है दोस्तों है। अभी हम कीवर्ड पढ़ाएंगे दोस्तों कल की उत्सव में, जो स्टोरेज क्लास में, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि स्टोरेज क्लास में क्या क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए 65 है कि इन द सी लैंग्वेज में ए रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? अ डिजिट को, एन इंटीजर को,
अ कैरेक्टर को, अ वर्ड को किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों है, तो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसको, एक कैरेक्टर को यह क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो यानी 65 का हमारा सी आंसर सही है। 66 में द नंबर ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, द नंबर ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज, मतलब कितने दोस्तों हैं, 4 हैं, 6 हैं, 3 हैं, कितने हमारे हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर जो हम बताए थे दोस्तों, उसमें कितने बताए थे आपको, 6 बताए थे दोस्तों। कितने, 6 बताए थे आपको जो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। कल की क्लास में आपको जितने ऑपरेटर हैं उसको हम डिटेल बताएं दोस्तों, उस क्लास को आप जरूर देख लीजिए, इसलिए ऑपरेटर शिक्षा में पूछे जाते हैं। 67 है कि अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इंक्लूडेड बिटवीन अ पेयर ऑफ। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप बता सकते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इंक्लूडेड बिटवीन अ पेयर ऑफ डबल कोट कुरली बिकॉज यानी कि पैरेंथेसिस या अ पेयर ऑफ। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा है, यानी जो डबल कोट होता है दोस्तों है यही है, इसलिए कंपाउंड के लिए होता है। ठीक है, और सिंगल के लिए सिंगल कोट होता है, यानी कंपाउंड के लिए हमारा यही आंसर है। 68 है अ लिंक इज, या लिंक इज अ कंपाइलर एंड एक्टिव अ सी इंटर या सी इंटरप्रेटर एंड एनालाइजिंग टूल इन सी। दोस्तों हमारा इसमें कौन सा होता है दोस्तों है कि एन एनालाइजिंग टूल इन सी एक लिंक है दोस्तों। अ लिंक इज क्या है, एक एनालाइजिंग टूल होता है इन सी में। और यहाँ पर देखिए 69 क्वेश्चन है द कंटिन्यू कमांड कैन नॉट बी यूज्ड विथ, कंटिन्यू जो कमांड होता है कैन नॉट बी यूज्ड विथ कहाँ, फॉर में, स्विच, डू, व्हाइल। तो कहाँ पर दोस्तों, जो फॉर लूप में यहीं पर होता है कि हम किसी कंटिन्यू कमांड को, मतलब हम कंटिन्यू कमांड कैन नॉट बी यूज, हम कंटिन्यू हम नहीं यूज कर सकते हैं किसमें, फॉर में। तो इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ पर 17 है कि इन सी डैश अ यूनियन इज, इन सी डैश अ यूनियन इज क्या है, एक मेमोरी लोकेशन, मेमोरी स्टोर है, मेमोरी स्क्रीन दोस्तों। तो इसमें कौन सा है, एक मेमोरी स्टोरेज है। ठीक है, मेमोरी स्टोरेज है, यानी इन सी यूनियन। और यहाँ पर देखिए हमारा है दोस्तों, कल हम यूनियन स्टोरेज और एरर पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमें पूरा पूरा क्लियर और हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कल सिर्फ हमारा बेसिक ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कल जितने भी रहेंगे जो भी रहेगा एक से, मतलब 1 घंटे का जो क्लास रहेगा उसमें सिर्फ बेसिक ही हम लोग पढ़ेंगे। 71 है कि व्हेन द मेन फंक्शन इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड विद द आर्गूमेंट। ठीक, तो इसमें बताइए इसमें कौन सा था, आर्ग्यू और ARGV यानी नन ऑफ द बोथ A एंड B। तो इसमें कौन सा है दोस्तों हमारा है, जो ARGC है यही हमारा आंसर होगा। इसमें देख सकते हैं कि मेन फंक्शन इज कॉल्ड विथ आर्गूमेंट के लिए यही होता है। 72 है कि अ मल्टी डायमेंशनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये एरे का क्वेश्चन दोस्तों, किसका है, एरे का क्वेश्चन है। यानी कि अ मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर्स रेदर देन एज अ पॉइंटर टू अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिजुअस एरे। और बी हमारा एरे विदाउट द ग्रुप ऑफ कॉन्टिजुअस एरे, डाटा टाइप एरे। और इसमें ना नाम दीजिए, इसमें हमारे कौन होते दोस्तों हैं कि जो जो आपके 72 में जो एरे या एक पॉइंटर्स रेदर देन एज अ पॉइंटर टू अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिजुअस एरे। ठीक है, हमारा आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है, तो कल हम लोग एरे पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि 1 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल में क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, 73 है कि सी अलाउज करता है जो एरेज ऑफ ग्रेटर दैन टू डायमेंशन हु विल डिटरमाइन दिस, प्रोग्रामर, कंपाइलर, पैरामीटर। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, जो कंपाइलर होता है यही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। 74 है कि अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर इज अ फॉर्म ऑफ मल्टी इन डायरेक्शन अ चेन ऑफ पॉइंटर्स बोथ ए एंड बी। इसमें हमारा कौन होता है दोस्तों है, जो मल्टी इन डायरेक्शन होता है और चेन ऑफ पॉइंटर, ये हमारे दोनों होते हैं। ठीक है, एक पॉइंटर टू अ पॉइंटर फॉर्म में। 75 है कि जो पॉइंटर और ऑफ पॉइंटर्स जो हमारे होते हैं, और अब क्या है, एक इंटीजर डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप, अनसाइंड इंटीजर डाटा टाइप या नन ऑफ दिस। तो हमारे इसमें कौन दोस्तों हैं कि जो
पॉइंटर के लिए इसमें देखिए, पॉइंटर्स के लिए इसमें दोस्तों है कि ना इंटीजर डाटा टाइप भी नहीं इसमें है, करेक्टर डाटा टाइप भी नहीं, अनसाइंड, इसमें नन ऑफ दीज आंसर इसमें होगा दोस्तों। ठीक है, 75 का डी हमारा होगा। 76 दोस्तों है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे डिक्लेरेशन इन अ 5, यानी मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है दोस्तों है, यहाँ पर आपको 5 में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे डिक्लेरेशन, तो इसमें आप बता सकते हैं दोस्तों हैं मतलब कितने होंगे दोस्तों, एलिमेंट इज एरे डिक्लेरेशन, इसमें देखिए 40 होगा दोस्तों। ठीक है, इसको हम कल बताएंगे दोस्तों, इसके बेसिक को तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें 40 हमारा आंसर होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और 77 में जो इफ़ द साइज ऑफ द एरे, इफ़ द साइज ऑफ द एरे इज लेस देन द नंबर ऑफ इंटरलाइजेशन देन, तो इसमें हमारा कौन सा होगा दोस्तों, एक्स्ट्रा वैल्यू आर बीइंग इग्नोरेड जनरेट्स एन एरर मैसेज, साइज ऑफ एरर इंक्रीज साइज, यानी साइज इज निगलेक्टेड व्हेन वैल्यू आर गिवन। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों एक्स्ट्रा वैल्यूज आर बीइंग इग्नोरेड होता। ठीक है, एक्स्ट्रा वैल्यू आर बीइंग इग्नोरेड। यहाँ पर 78 है कि एरे जो सब्सक्रिप्शन, एरे सब्सक्रिप्शन इन सी ऑलवेज स्टार्ट एट, आप बता सकते हैं दोस्तों कि -1 1 0 वैल्यू पीरियड बाय यूजर, यानी यूजर के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा होगा दोस्तों, जो एरे सब्सक्रिप्शन इन जो होता है दोस्तों इस 0 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हमारा क्या होता है 0 होता है। 79 है कि अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है दोस्तों है, स्ट्रक्चर कैन बी रीड एज अ सिंगल एंटिटी, कैन नॉट बी रीड अ सिंगल एंटिटी स्ट्रक्चर, यानी यही हमारा आंसर होगा दोस्तों कि इसमें बोला है कि जो स्ट्रक्चर के लिए, कल हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे दोस्तों, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैन नॉट बी रीड एंड सिंगल एंटिटी। ठीक है, इसमें सिंगल एंटिटी को आप रीड नहीं कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और हमारा 80 क्वेश्चन है कि विच इज़ द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। ठीक, डिक्लेयर अ पॉइंटर, तो हमारा 80 में जो होता है दोस्तों है ये करेक्ट, ये पूछा है ना करेक्ट वे टू डिक्लेयर पॉइंटर, तो यही हमारा होता है बी इंट। और यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रिप PTR जो है, और यहाँ पर टर्मिनेटर लगा है दोस्तों, हमारा यही है दोस्तों। यहाँ पर है 81 क्वेश्चन है कि इफ़ यू वांट टू एक्सचेंज टू रो इन द 2 डायमेंशनल एरे द फास्टेस्ट वे इज टू, तो हमारा ए है एक्सचेंज द एलिमेंट्स ऑफ द 2 रोज, और बी है एक्सचेंज द एड्रेस ऑफ ईच एलिमेंट इन द 2 रो, और सेकेंड है साइलेंस द एड्रेस ऑफ द 2 रो इन एन एरे ऑफ द पॉइंटर एंड एक्सचेंज द पॉइंटर और नन ऑफ दिस। इसमें हमारा होगा दोस्तों कि जो यहाँ साइलेंस द एड्रेस ऑफ द रो इन एन एरे ऑफ द पॉइंटर एंड एक्सचेंज द पॉइंटर। ठीक है, तो हमारा यहाँ सी आंसर यही सही होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज टू रो इन 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, और यहाँ पर है 82 क्वेश्चन है कि टाइप कास्ट इज यूज्ड, अ टाइप कास्ट इज यूज्ड डिफाइन अ न्यू डाटा टाइप, फोर्स अ वैल्यू टू बी अ पार्टिकुलर वेरिएबल टाइप, रीनेम एन ओल्ड टाइप, या नन ऑफ दी। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर होता है कि फोर्स अ वैल्यू टू बी पार्टिकुलर वेरिएबल टाइप होता है। ठीक है, टाइप कास्ट यानी एक वेरिएबल टाइप। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 83 क्वेश्चन है कि ऑपरेटर जो हमारे होते हैं दोस्तों, प्रीसीडेंस ऑपरेटर प्रीसीडेंट डिटरमाइंस विथ विच ऑपरेटर, तो ऑप्शन इसमें यहाँ दिया गया कि ऑपरेटर ऑन द लार्जेस्ट नंबर इज यूज्ड फर्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा होता दोस्तों है इज यूज्ड फर्स्ट, यानी ऑपरेटर जो प्रीसीडेंस करता है, डिटरमाइन करता है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फर्स्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यूज फर्स्ट। और यहाँ पर है 84 है कि इफ़ यू डोंट इंटलाइज अ स्टैटिक एरे व्हाट विल बी द एलिमेंट सेट टू, क्या है दोस्तों 0 है, अ फ्लोटिंग पॉइंट है, एंड एन अनडिटरमाइंड वैल्यू, या नन ऑफ दिस। तो हमारा होता है यहाँ पर 0 होता है दोस्तों। ठीक है, 0 होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एरे और इसके बारे में, तो पूरा डिटेल हमें समझ में आ जाएगा। ठीक,
और यहाँ पर 85 क्वेश्चन है, विच इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर रीडिंग इन अ मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। मल्टी वर्ड स्ट्रिंग के लिए कौन होता है दोस्तों है कि मोर अप्रोप्रिएट फॉर रीडिंग मल्टी वर्ड स्ट्रिंग के लिए। तो गेट्स यानी हो गया, प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, पुट्स हो गया दोस्तों, हमारा कौन यहाँ पर होता है यानी गेट्स, ये गेट्स यस होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान रखिएगा। और 86 क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज अ फंक्शन ऑफ कंपाइलर, ट्रांसलेटर, असेंबलर, और यहाँ पर क्या नन ऑफ दीज। तो हमारा 86 का क्या होता है दोस्तों है, कंपाइलर ही सी लैंग्वेज में इसका यूज किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। हमारा 87 है कि फंक्शन आर्गूमेंट कैन बी, जो फंक्शन होता है आर्गूमेंट कैन बी अ स्ट्रक्चर मेंबर, अ पॉइंटर वेरिएबल, अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, या ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि जो फंक्शन के लिए एक आर्गूमेंट के लिए न स्ट्रक्चर मेंबर होता है, ना पॉइंटर वेरिएबल, अ कंप्लीट, यानी कि नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए बोला गया है स्ट्रक्चर ना, स्ट्रक्चर यानी फंक्शन आर्गूमेंट कैन बी अ स्ट्रक्चर मेंबर, अ पॉइंटर वेरिएबल, अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, और ऑल ऑफ द एबव दोस्तों, इसमें डी सही हमारा आंसर है, डी हमारा आंसर सही दोस्तों है। ठीक है, 88 क्वेश्चन है कि अ स्विच, ये जो हमारा स्विच होता है, स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू, स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू किसके लिए होता है, switch between user defined function is a program switch from one variable to another variable, jump from one place to another program। तो दोस्तों इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसमें नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नन ऑफ दीज होगा, इसमें कोई भी स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर है देखिए 89 है कि कंसीडर द फॉलो स्टेटमेंट यूजिंग अ सी लैंग्वेज प्रोग्रामर्स कैन राइट देयर ओन लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक, ओन लाइब्रेरी फंक्शन, तो हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, एक कंसीडर किसके लिए, फॉलो स्टेटमेंट यूजिंग सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो कैन राइट देयर ओन लाइब्रेरी फंक्शन। तो ट्रू फॉल्स में भी इसमें कौन होना चाहिए दोस्तों, हमारा ट्रू होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कंसीडर वो करते हैं फॉल स्टेटमेंट को जो यूजिंग किसके लिए, सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स के लिए जो कैन राइट देयर ओन लाइब्रेरी फंक्शन में। ठीक है, और यहाँ पर है 90 क्वेश्चन है, सी इज अ डैश लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, या मिडिल लेवल है, या लो लेवल है, तो इसमें कौन सा होता है दोस्तों है, तो जो सी है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर हैं, देख लेते हैं हम लोग। हैं यहाँ पर देखिए, अ फंक्शन इज अ सबऑर्डिनेट, फंक्शन इज अ सबऑर्डिनेट दैट मे इंक्लूड वन आर मोर डैश डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो दोस्तों यहाँ पर फंक्शन, स्टेटमेंट, लाइब्रेरी, डाटा टाइप्स, तो हमारे यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट देखने के यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि इंक्लूड किया जाता है वन आर मोर स्टेटमेंट डिजाइन करने के लिए टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज यूज्ड एज अ टर्मिनेटर इन सी, तो अभी हम बताए थे आपको दोस्तों, हमारा बी जो यहाँ पर है आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज जो जितने हम चीज़ पढ़े हैं दोस्तों उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उससे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल हमारा दोस्तों क्लास 3 पार्ट 3 रहेगा दोस्तों, उसमें हम इंपॉर्टेंट एरे हो गया, स्टेटमेंट हो गया और स्ट्रक्चर हो गए दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों चैनल यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।